नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम इस वीडियो में जो डिफेमेशन का सेकंड पार्ट है उसको कवर करेंगे। पहले भाग में हमने कवर किया था डिफेमेशन क्या होता है, उसकी क्या पनिशमेंट है, और सेक्शन 356 बीएनएस में जो एक्सप्लेनेशंस बताई गई हैं डिफेमेशन की, वो एक्सप्लेनेशन को हमने समझने की कोशिश करी। आज हम प्रयास करेंगे कि जो सेक्शन 356 में 10 एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में जो एक्ट है उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, हम उस एक्सेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति कोई सच्ची बात बता रहा है किसी के बारे में और ये सच्ची बात बताना पब्लिक गुड के लिए नेसेसरी है, तो उस परिस्थिति में उस पर्टिकुलर एक्ट को जो इंप्यूटेशन है डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में कोई अपना ओपिनियन बता देता है किसी पब्लिक सर्वेंट के रिस्पेक्ट में या फिर उसकी ड्यूटीज जो वो डिस्चार्ज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन यह बताते समय वह पब्लिक सर्वेंट का जो कैरेक्टर है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंप्यूटेशन को भी डिफेमेशन में काउंट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति एक गुड फेथ में अपनी ओपिनियन को जाहिर कर रहा है और ओपिनियन को जाहिर करते समय वो किसी एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहा है जो किसी पब्लिक क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें पब्लिक से रिलेटेड कोई इंसान है, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को भी डिफेमेशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जरूरी यह है कि उस व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। एक्सेप्शन नंबर 4 हमें यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग के विषय में सच्ची रिपोर्ट दे रहा है, एकदम ट्रू रिपोर्ट दे रहा है, तो वह भी डिफेमेशन में नहीं आएगा। इसमें एक एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि यदि कोई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो पर्सन इंक्वायरी को होल्ड कर रहा है, यदि उसके कुछ कमेंट्स आ जाते हैं तो वो भी डिफेमेशन में फॉल नहीं करेगा। मान लीजिए कि कोई जज है, उसने अक्यूज्ड के विषय में कोई ऐसी बात बोल दी जो अक्यूज्ड को अच्छी ना लगे, तो वह डिफेमेशन का केस नहीं डाल सकता, इसको एक्सेप्शन में काउंट किया जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 5 को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी एक गुड फेथ में ओपिनियन बता रहा है किसी सिविल या क्रिमिनल केस के विषय में, तो वह भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 6, यदि कोई व्यक्ति किसी जजमेंट के बारे में कोई अपनी ओपिनियन को जाहिर कर रहा है गुड फेथ में, तो वह भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसा करते समय उसको जजमेंट का जो ऑथर है, जो लिखने वाला है व्यक्ति जजमेंट का, उसके कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करना होगा। एक्सेप्शन नंबर 7 हमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अथॉरिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मान लीजिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के विषय में कोई ऐसी बात बोल देता है जो उसके कंडक्ट से रिलेटेड है, गुड फेथ में बोल रहा है, तो वह भी डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन नंबर 8 हमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति गुड फेथ में किसी के विषय में कंप्लेंट कर देता है किसी अथॉरिटी के सामने, और जो एक्यूजेशन, जो इल्जाम वह लगा रहा है वो गुड फेथ में लगा रहा है, तो वह भी डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा। एक्सेप्शन नंबर 9 हमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के विषय में कुछ बता रहा है और वह इसलिए बता रहा है कि उसी व्यक्ति का जिसके बारे में वह बता रहा है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, तो वह भी डिफेमेशन में काउंट नहीं होगा। एक्सेप्शन नंबर 10 बात करता है यदि कोई व्यक्ति किसी को सावधान करता है, कॉशन देता है, तो कॉशन करना या किसी को किसी चीज के विषय में सावधान करना भी डिफेमेशन में नहीं फॉल करेगा। यदि आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी लीगल जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।